हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें या हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर या डायरेक्ट क्लिक कर यहाँ लिंक्स में आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में या फेसबुक इंस्टाग्राम में जुड़ सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आकाश दुबे आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया नोटिफिकेशन। इसी प्रकार के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि हम इसी तरह के नोटिफिकेशन आपके लिए लाते रहें। आइए देखते हैं कि एकलव्य अतिथि शिक्षक पीजीटी टीजीटी जिसमें सैलरी 45,000 तक मिल सकता है, इसके पूरे हम लोग डिटेल्स देखते हैं। कहाँ कहाँ ये पोस्ट आया है, कितना कितना पोस्ट आया है, इसकी अंतिम तिथियाँ क्या है, पोस्ट में आवेदन कैसे करना है, सभी को हम अच्छे प्रकार से इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे, इसलिए आप अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अब यहाँ सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ ये पोस्ट आया है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूँ, ये 3 जगह आप लोग को पोस्ट आया है, 3 जिलों में आया है। एक बीजापुर में, एक गौरेला पेंड्रा मरवाही और एक बालोद। ये तीनों जिलों में पोस्ट आया है एकलव्य महाविद्यालय के लिए अतिथि शिक्षक के लिए, जिसके सैलरी 45,000 है। इसमें अंतिम तिथियां अलग अलग जिलों में अंतिम तिथियां अलग अलग है, जो यहाँ अभी मैं लास्ट तक अच्छे से बताऊंगा, लास्ट तक जुड़े रहें। इसके बाद हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ निकला है, कितने पोस्ट निकले हैं, इसको अभी हम लोग अच्छे से देखते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला नोटिफिकेशन मैं यहाँ आप लोग को दिखाता हूँ। कहाँ का है, ये बीजापुर का है, आप देख पा रहे हैं बीजापुर का है। और इसकी अंतिम तिथि 20/4/2023 20 अप्रैल को ही है, इसलिए आप जल्दी से जल्द इसका आवेदन ऑफलाइन है, ऑफलाइन आवेदन करना है। कैसे करना है मैं लास्ट अंतिम तक ज़रूर बताऊंगा, आप अंतिम तक देखना। लेकिन इसका पोस्ट स्पीड पोस्ट करके जल्द से जल्द इसका भर देना, जिससे आप लोग को इसका फ़ायदा मिल सके। तो बीजापुर में आप देख पा रहे हैं 20 अप्रैल को इसकी अंतिम तिथि है। कितने पोस्ट आए हैं इसका हम लोग डिटेल देखते हैं। यहाँ पास आप देख पा रहे हैं, यहाँ पास पूरे डिटेल दिए गए हैं। बीजापुर में निकला है 4 ब्लॉक में, 4 ब्लॉक के स्कूलों के लिए यह पोस्ट आया है। अलग अलग ब्लॉक मतलब अलग अलग विद्यालय के लिए अलग अलग पोस्ट आया है। यहाँ पास 5 पोस्ट 6 पोस्ट टोटल 21 पोस्ट यहाँ आए हुए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ देख रहे हैं आप, टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग पोस्ट दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। आप इन सभी का अवलोकन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल में। इसका पीडीएफ मैं कल तक आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा, आप लोग देख सकते हैं। और ऑफलाइन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है अंत तक बताऊंगा, जुड़े रहें। इसके बाद दूसरे आवेदन फॉर्म को देखते हैं हम लोग। दूसरा आवेदन फॉर्म है बालोद ज़िले के लिए, इसकी अंतिम तिथि है 25 अप्रैल। उसका 20 अप्रैल था, इसका 25 अप्रैल है। तो इसको भी स्पीड पोस्ट जल्द से जल्द करने की कोशिश करना आप लोग भी, ताकि आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगले में देखते हैं हम इसमें पोस्ट कितना कितना आया है। यहाँ पास आप देख रहे हो बालोद ज़िले में एक ही विकास खंड में बस आया है। देख पा रहे हो आप लोग डोंडी विकास खंड में ये पीजीटी और टीजीटी के लिए इतने सारे पोस्ट आए हुए हैं। टोटल 19 पोस्ट आया हुआ है। यहाँ भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगले में जाके देखते हैं। अगला में देखते हैं अगला कहाँ निकला है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में। गौरेला पेंड्रा मरवाही का हम देखते हैं कहाँ कहाँ निकला है। गौरेला पेंड्रा मरवाही के लिए इसकी अंतिम तिथि लास्ट में दिया हुआ है, मैं आपको उसको बताऊंगा ज़रूर, पीडीएफ के लास्ट में है। यहाँ पीजीटी और टीजीटी के लिए बहुत सारे पोस्ट निकले हुए हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि 3 ब्लॉक में निकला है। 3 ब्लॉक में, एक मरवाही, पेंड्रा, गौरेला, 3 विद्यालय के लिए निकला है। टोटल 54 यहाँ पास आवेदन आया हुआ है, देख सकते हैं आप। अब इसके लिए कौन कौन बच्चे हैं जो आवेदन कर सकते हैं, यहाँ हम लोग देख सकते हैं। उसकी आहर्ता क्या है, कितना आपकी डिग्रियाँ कौन कौन सी होनी चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होंगे टीजीटी के लिए कौन कौन से आवेदन हैं। टीजीटी के लिए आप यहाँ देख पा रहे हैं आहर्ता दिया गया है, शैक्षणिक आहर्ता कितनी होनी चाहिए। टीजीटी के लिए आपके लिए मेन ग्रेजुएशन होना चाहिए। अगर गणित के लिए हैं तो साइंस वाले होने चाहिए जो गणित लिए हों, मैथ्स वाले और यहाँ आर्ट वाले, ये आप पहले से जानते ही होंगे। और इसको आप अच्छे से हमारे टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ से भी देख सकते हैं। टीजीटी के लिए एक ज़रूर है कि ग्रेजुएशन प्लस सीटेट आपका निकला हुआ होना चाहिए। सीटेट का सेकेंड पेपर आपका ज़रूर निकला हुआ होना चाहिए, जिसके लिए आप इस आवेदन को भर सकते हैं। अगला आप देख रहे हैं पीजीटी के लिए।
पीजीटी में अगला अलग अलग पोस्ट निकला है, इसके लिए मैं बता देता हूँ ओवरव्यू। बाकी आप डिटेल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं, जो हमारे टेलीग्राम के चैनल में ज़रूर मिलेगा। टेलीग्राम को जुड़ने का प्रोसीजर हमारे वीडियो के शुरू में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पीजीटी के लिए आप लोग का तो सबसे पहले आप लोग का पीजी होना चाहिए सर। 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है यहाँ। एक आप लोग का होना चाहिए पीजी। पीजी बोलने से मतलब स्नातकोत्तर यानी एमएससी एमए ये सब चीज़ किए होना चाहिए, प्लस साथ में बीएड ज़रूर होना चाहिए। साथ में बीएड ज़रूर होना चाहिए, तब आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग के लिए। छात्रावास अधीक्षक के लिए भी यहाँ पोस्ट आया है, जिसके लिए हम देख सकते हैं। छात्रावास अधीक्षक के लिए भी यहाँ योग्यता है कि आप स्नातक होना चाहिए, कम से कम स्नातक होना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कम से कम स्नातक होना चाहिए, और बीएड या तो बीएड किया होना चाहिए। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ बीएड होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब आप छात्रावास अधीक्षक के लिए भर सकते हैं। आयु की गणना आप अधिकतम 45 वर्ष तक कर सकते हैं। 26 से 45 वर्ष तक, न्यूनतम 26 वर्ष के होने चाहिए, और ये छात्रावास अधीक्षक है ना। आयु की गणना आप आराम से कर सकते हैं। सेवानिवृत्त के लिए 65 साल के लिए है। चयन प्रक्रिया यहाँ बताया गया है। सभी ये 3 पोस्ट निकले हैं, तीनों में चयन प्रक्रिया, पोस्ट, फॉर्म सभी सेम है, आप देख पाएंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं पीजीटी में जब हायर सेकेंडरी 10वीं 10th के 20% अंक जुड़े, 12th के 20%, स्नातक के 30%, स्नातकोत्तर के 50% जुड़ेंगे, अनुभव के अलग जुड़ेंगे। उसी तरीके से टीजीटी में भी 20, 50 और 30 और अनुभव के अलग जुड़ेंगे। इसको आप विस्तृत रूप से अपने हमारे नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब अंतिम है कि इसका फॉर्म कैसे भरें। आप यहाँ पास देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पीजीटी के लिए 45,000 और टीजीटी के लिए 42,000 अधिकतम आपका वो हो सकता है। प्रति कालखंड के हिसाब से उनको 300 रुपये मिलेगा, यहाँ आपका दिखाया गया है। आगे देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरें। मेन चीज़ है कि फॉर्म कैसे भरना है, इसका कैसे करने। हमारे ऑनलाइन सेंटर, दुबे ऑनलाइन सेंटर डोंगरगढ़ में आप इसका PDF और इसका प्रिंट आउट आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यहाँ देखो गरोले पेंड्रा मरवाही के लिए अंतिम तिथि 1 मई तक दिया गया है। इसको आप आराम से भर सकते हैं, लेकिन ऊपर के 2 बालोद और बीजापुर के लिए जल्द ही करेंगे, क्योंकि 20 और 25 तारीख को उसका अंतिम तिथि है। जल्द से जल्द उसको स्पीड पोस्ट करना है। अब क्या चीज़ को स्पीड पोस्ट करना है, मतलब फॉर्म कैसे भरना है, इसको अभी हम लोग आगे देखते हैं। आप जुड़े रहें हमारे साथ। यहाँ मूल दस्तावेज आपको क्या क्या साथ में भरना है यहाँ पास दिया गया है। फ्रेश विद्यार्थी सेवानिवृत्त, ये सेवानिवृत्त उन लोग के लिए है जो अभी पढ़ा चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, फिर से पढ़ाना चाहते हैं। तो हमको ये फ्रेश को देखना है, ये क्या क्या है। यहाँ पास आप प्रमाण पत्र देख सकते हैं। सीटेट टीजीटी के लिए लगेगा, पीजीटी के लिए नहीं लगेगा। तो सीटेट टीजीटी के लिए लगेगा, और बाकी में पीजीटी के लिए सीटेट आवश्यकता नहीं है, अब जैसा कि आप लोग सभी जानते ही होंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका फॉर्म, यहाँ फॉर्म बहुत सारा है, लेकिन ये सभी फॉर्म को आप लोग को नहीं निकालना है। जो फ्रेशर हैं, मतलब सेवानिवृत्त नहीं हुए हैं, जो सेवानिवृत्त के लिए अलग फॉर्म है। सेवानिवृत्त मतलब जो पढ़ा चुके हैं, सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन लोग के लिए फॉर्म ये अलग से दिया है, और फ्रेश लोग के लिए अलग फॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग उसी को अच्छे से मैं आपको डिटेल से बताता हूँ, आप समझेंगे। यहाँ फ्रेशर जो भी अभी आप लोग फ्रेशर हैं, एक भी बार पहली बार भर रहे हैं, उन लोग के लिए है। ये है एकलव्य के लिए आवेदन फॉर्म, जिसमें आप देख पा रहे हैं ये सभी डिटेल आपको भरना ही पड़ेगा। यहाँ दिया हुआ है, जैसे कोई भी एक विद्यालय है, एक विद्यालय में बहुत सारे पोस्ट हैं, वो सभी पोस्टों को वरीयता क्रम, जैसे इंग्लिश में भी भरेंगे टीजीटी में, और पीजीटी में भी इंग्लिश में भरेंगे। तो पीजीटी इंग्लिश, टीजीटी इंग्लिश, यहाँ आप विकल्प डाल सकते हैं प्राथमिकता। अगर आप इंग्लिश पहले भरेंगे, पीजीटी इंग्लिश, तो आप पीजीटी इंग्लिश के लिए सेलेक्ट होंगे। सेकंड में भरेंगे टीजीटी, तो टीजीटी के लिए बाद में देखा जाएगा। यहाँ वरीयता क्रम आप एक साथ भर सकते हैं। इसके बाद देखो ये सेवानिवृत्त के लिए इसे आप लोग को नहीं निकालना है, बस ये ऊपर के 2 फॉर्म को ही आपको निकालना पड़ेगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं ऊपर के ये 2 फॉर्म को ही आपको निकालना है, बाकी ये आपके कार्य का नहीं है। बाकी ये ऊपर के 2 फॉर्म ही आपके काम के हैं, जिसको आप लोग भर सकते हैं। कैसे फॉर्म भरना है मैं आपको बता ही चुका हूँ, एक बार और मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। जैसे यहाँ हम पोस्ट देखे थे, जैसे हम लोग यहाँ पोस्ट देखे हैं, दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पोस्ट है। अब इसके लिए कैसे कैसे आपको आवेदन करना है, जैसे भैरमगढ़ के हैं, भैरमगढ़ के आप मान लो इंग्लिश में भी आप भरना चाहते हैं इंग्लिश में, इसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा। बीजापुर के लिए भी सिर्फ एक ही फॉर्म भरना पड़ेगा, और उसूर के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा। भोपालपट्टनम के लिए अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा। आप मतलब यहाँ आप समझ सकते हैं, ये चारों के लिए आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, लेकिन अलग अलग बाकी सब्जेक्ट का सब एक साथ मिला के एक ही फॉर्म डाल सकते हैं। बीजापुर के लिए आपको अलग फॉर्म डालना पड़ेगा, उसूर के लिए अलग फॉर्म डालना पड़ेगा, भोपालपट्टनम के लिए अलग फॉर्म डालना पड़ेगा। इसी तरीके से आप बालोद में तो एक ही है, बालोद में आप देख पा रहे हैं डोंडी में ही बस है, तो आपको सिर्फ यहाँ एक ही फॉर्म डालना पड़ेगा, बाकी का डिटेल भर के। जैसे टीजीटी और पीजीटी दोनों का आप एक ही फॉर्म में डाल के डोंडी में भेज सकते हैं। वैसे ही लेकिन गौरेला, पेंड्रा, मरवाही में 3 स्कूलों में है, तो तीनों स्कूलों के लिए अलग अलग आवेदन करना पड़ेगा। मरवाही के लिए आपको पीजीटी और टीजीटी जिसमें भी दोनों में आप भरना चाहते हैं तो उसके लिए अलग आवेदन लगेगा, पेंड्रा के लिए अलग, गौरेला के लिए अलग आवेदन लगेगा। और साथ में आप देखे हुए भी होंगे, साथ में ये सब डॉक्यूमेंट भी आपको स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। जल्दी से जल्दी आप स्पीड पोस्ट करें और इसका लाभ उठाएं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, उसमें आपको अपडेट करता जाएगा। ये जो भी आप वीडियो देखते हो उसका सभी PDF टेलीग्राम लिंक में आपको अवश्य मिलेगा। और कुछ जानकारी के लिए हमारे के लिए मैसेज करें, हमारे ग्रुप और टेलीग्राम में जुड़ें। धन्यवाद।